संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं। लेकिन अब कहीं भी इंडिया की जगह भारत लिखा, पढ़ा या बोला जाता है या फिर लिखने, पढ़ने, बोलने की बात होने लगती है, तुरंत विपक्ष का इंडिया गठबंधन सवाल उठाता है। अब आज के विवाद तक पहुंचने से पहले एक क्रम देखिए। 5 सितंबर को देश में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के डिनर आमंत्रण कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया। फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए जिसमें भारत लिखा हुआ दिखा। विपक्ष की सवाल उठाती बेचैनी बढ़ती गई। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर लिखा दिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। 7 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन नोट्स में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ है। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री जब G20 कार्यक्रम में मौजूद हुए तब उनके नाम लगी प्लेट पर भारत लिखा रहता है। जब भी भारत लिखा नजर आता है तब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। जैसे अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश को एक कमेटी ने मंजूर किया है। अब सवाल है कि क्या देश में NCERT की किताबें पढ़ने वाले बच्चों को अब देश के नाम के तौर पर किताब में इंडिया नहीं बल्कि केवल भारत पढ़ने को मिलेगा? क्या NCERT की किताब में इंडिया की जगह भारत लिखा जाना गलत है? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के आरोप सच्चे हैं कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद किताब में सिर्फ भारत पढ़ाए जाने की बात होने लगी है? हर विवाद के वाद को आज दस्तक देते हुए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आज के नए विवाद को समझिए। जिस देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं, वहां आपके NCERT की किताबें पढ़ने वाले 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इंडिया की जगह सिर्फ भारत लिखा हुआ ही पढ़ेंगे, जिस पर भारत की सियासत ने दस्तक दी। जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते। विरोध के लिए तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 2024 के बाद इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। भारत हमारी परिचय है, इसको लेकर हम गर्वित हैं। पूरा देश का बच्चे जानते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, इसमें क्या फर्क है? मैं अपने देश का नाम भारत मानता हूँ। हिस्ट्री लिखी जाएगी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। देश का नाम भारत था, भारत है, भारत रहेगा। ये इंडिया शब्द से डर है, इंडिया अलायंस से डर है, जो अब इंडिया शब्द को ही हटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइमेसी है भारत की, वो तो भारत का संविधान ही देता है। आने वाला चुनाव में इंडिया जीतेगा भारत के लिए और इंडिया हारेगा। इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है। इंडिया या फिर भारत के नए विवाद में राजनेताओं के बयान सुनकर किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले विवाद से जुड़ा हर सवाल और जवाब देखिए। पहला सवाल है कि NCERT की किताबों में क्या विवाद छिड़ा जिस पर सियासत तेज हुई। दरअसल हुआ ये कि NCERT की किताबों में देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, इसका प्रस्ताव एक कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अब सवाल है कि NCERT की किताब में इंडिया की जगह भारत नाम करने वाली सिफारिश क्या थी जिसे ये कमेटी मंजूर करती है। NCERT की कमेटी के मुताबिक भारत नाम का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों से मिलने लगा जो 7000 साल पुराने हैं, जबकि इंडिया नाम का इस्तेमाल आमतौर पर तब शुरू हुआ जब 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत इंडिया कहा जाने लगा। इसलिए कमेटी का मानना है कि देश को उसी नाम से पहचाना जाए जो मूल संस्कृति को दिखाता है, यानी भारत। अब अगला सवाल है कि NCERT की एक कौन सी कमेटी है जो सिलेबस की किताबों में इंडिया की जगह भारत ही लिखने की सिफारिश मंजूर कर रही है। NCERT में अलग अलग कुल 25 कमेटी हैं जो पुस्तकों में बदलाव के लिए सिफारिश करती हैं। इन्हीं में से एक कमेटी है जो सामाजिक विज्ञान और इतिहास की किताबों से जुड़े तथ्यों पर नजर रखती है। इसी कमेटी के सभी 7 सदस्यों ने पूर्ण सहमति इंडिया की बजाय भारत नाम लिखे जाने को लेकर दी। तो अब अगला सवाल ये, क्या देश में NCERT की किताब पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पाठ्य पुस्तक में देश का नाम भारत ही पढ़ेंगे, इंडिया नहीं पढ़ने को अब मिलेगा? नहीं, अभी ऐसा नहीं, क्योंकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला NCERT को लेना है। यानी अभी सिर्फ एक कमेटी ने सिफारिश को मंजूरी दी, पूरा फैसला नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष के नेता इसे इंडिया गठबंधन के नाम से
सरकार की घबराहट बताकर उठाया गया फैसला कहने लगे। और देश के नाम के ऊपर इस तरीके की घिनौनी राजनीति ना करिए। ये इंडिया शब्द से डर है, इंडिया अलायंस से डर है, जो अब इंडिया शब्द को ही हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बीजेपी से छुटकारा मिलने के लिए कोशिश कर रहा है सब इंडिया को सपोर्ट करेगा और इंडिया जीतेगा। विपक्ष हमेशा जब भी पॉजिटिव काम होता है तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगे लगाते रहता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए वो हमेशा नीचे को जा रहे हैं। अब फिर सवाल उठता है, क्या वाकई सच यही है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नाम पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत पढ़ाने की बात हुई? जवाब भी हमने खोजा। पता चला कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, यह 18 जुलाई को तय हुआ, जबकि एनसीईआरटी की जिस कमेटी ने सिफारिश मंजूर की, इसकी चर्चा पिछले साल 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। यानी अभी एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत नाम करने की सिफारिश पर एक कमेटी की मंजूरी पर विपक्ष की यह दलील सही नहीं है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया होने भर से सरकार बदलाव करा रही है। जैसे किताब में भारत नाम लिखे जाने की चर्चा पहले से रही, वैसे ही देश में भी नाम बदलने को लेकर चर्चा पहले से होती आई। साल था 2004, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, मांग की गई कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए। 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में बिल लाए, मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था जिसमें संविधान में इंडिया शब्द की जगह पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। सदन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मांग पहले वहां पर उठ चुकी है। मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 2016 में तब चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। 2020 में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। यानी ये चर्चा अभी की नहीं है, पुरानी है। हां, सियासत नई जरूर है। अब आगे दस्तक देता हुआ सवाल है कि आखिर इंडिया नाम हटाकर किताबों में भारत करने के पीछे दलील क्या दी जाती है? ये भारतीय, ये भारत की जियोग्राफी, ये भारत, और फिर ये भारत राष्ट्र की तरह, राष्ट्र और ये राष्ट्र कैसा? ध्रुव जैसा स्थिर राष्ट्र। ध्रुव जैसे स्थिर राष्ट्र के इंडिया नहीं सिर्फ भारत होने के ऐतिहासिक सबूत देने का दावा करते। ये ललित मिश्रा हैं, इतिहासकार हैं और एनसीईआरटी की सिलेबस कमेटी में आमंत्रित सदस्य रहे। ललित मिश्रा वो इतिहासकार जो लंबे वक्त से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह सिर्फ भारत नाम लिखने और पढ़े जाने की मुहिम छेड़े रहे। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने इनसे पूछा, आखिर क्यों? देखिए, भारत के 3 नाम रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं। एक हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया और तीसरा भारत। इसमें से हिंदुस्तान और इंडिया भारत के अपने खुद के लोगों के द्वारा दिए गए नाम नहीं है। हमारे देश की जनता ने इन नामों को नहीं रखा। इन नाम को रखने वाले दूसरे लोग थे जो कि हमें किसी माध्यम से हमारे संपर्क में आए और हमें जाना पहचाना। भारत नाम अपना हमारा खुद का है, हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र बना 18वीं सेंचुरी में और तब से यहाँ राष्ट्रीयता आई, लेकिन ये बात गलत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऋग्वेद के 2 मंत्र। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4थे मंडल में गोपवन आत्रेय का मंत्र है जिसमें अग्निर्भारता, अग्नि ही भारत है। तो भारत शब्द हमें मिलता है ऋग्वेद के समय से। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि भारत के लोग अपने इतिहास की जड़ों से, अपनी विरासत से जुड़ जाएंगे, जो कि इंडिया और हिंदुस्तान इन 2 नामों के चलते नहीं जुड़ पाते हैं। तो विद्यार्थियों को वो गौरव और अपनी मिट्टी से जुड़ने का जो गरिमा है वो प्राप्त होगी। वो अपने को जोड़ के देख सकेंगे, उनकी विरासत आगे भी सुरक्षित रहेगी। बहुत स्वागत योग्य कदम है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भारत को लोग इंडिया कहते हैं वो कहते रहेंगे, इसमें कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा है। यदि हिंदुस्तान कोई कहता है तो कहता रहेगा।
नामों से हमें कोई भेद नहीं है, नामों से हमें कोई समस्या नहीं है, जिसे जो कहना कहता रहे, लेकिन भारत शब्द की जो प्रतिष्ठा है वो किताबों में और विद्यार्थियों के जहन में बनी रहे। हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहां पर आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस तरह से सिंधु का का अपभ्रंश हिंदू हो गया। दावा होता है कि यहां के निवासी हिंदू कहलाए और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु का इंडस नाम विदेशियों ने रखा। यूनानी से इंडो या इंडस लैटिन में बदलकर इंडिया तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि आखिर संविधान सभा में जब बात इंडिया दैट इज भारत पर मुहर लगी तो फिर अंग्रेजों की तरफ से इंडिया नाम दिए जाने की बात क्यों? इस सवाल के साथ संविधान सभा के बहस के हिस्से सुनिए। 18 नवंबर 1949 को बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एचवी कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। एचवी कामत का प्रस्ताव था कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। तब सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए अच्छा शब्द नहीं, वो मूल नाम भारत के समर्थन में उतरे। सेठ गोविंद दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसीलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम केवल भारत रखे जाने का समर्थन किया। हालांकि यह सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना रहा। लेकिन अब इंडिया और भारत के बीच नाम की सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है।